बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक और खैर आफियत से हों जी, महफूज हों हर जगह हर लम्हा। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जैसे कि मैं अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं डीप क्लीनिंग्स जो है ना मैंने स्टार्ट कर दी थी प्री डिलीवरी। तो आज जो है ना वो बेडरूम की बारी थी और मैंने जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो हर चीज़ को क्लीन करना था। तो मैं टाइम से जो है ना मैं खड़ी हो गई थी, क्योंकि जिस दिन मुझे मोटिवेशन मिल जाती है ना किसी चीज़ की, तो फिर मैं जो है ना उसको सही मायनों में जो है मैं चिपक जाती हूँ काम को। तो आज मैंने बेडरूम का डिसाइड किया हुआ था कि मैंने जो है वो बेडरूम को सही तरीके से क्लीन करना है और एक-एक चीज़ को जो है ना मैंने इसकी क्लीन अप करना है। तो सबसे ज़्यादा जो थकाने वाला रूम था ना वो बेडरूम ही था, क्योंकि एक तो ये कि वहाँ पिछले घर से जो है ना वो इस बेड सेट के साथ जो है ना लग के काफ़ी कॉकरोचेस वग़ैरह आए थे। तो उसके हवाले से भी पूरी सारी सफाई जो है ना वो डीपली करनी थी, क्योंकि बेडरूम के ख़ास तौर से बेड की वजह से जो है ना वो कॉकरोचेस ज़्यादा बढ़ रहे थे। जो लकड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं ना, इसमें काले-काले छोटे-छोटे अंडे इतने सारे थे, इतने सारे। अभी भी पता नहीं शायद हों या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि अभी अपने तौर पे तो मैंने एक्सट्रीम वाली सही तरीके से जो है वो सफाई करने की पूरी कोशिश करी है। अच्छा, यहाँ आन के भी हस्बैंड ने जो है ना वो मिट्टी के तेल से और हर चीज़ को क्लीन अप करने की काफ़ी हद तक कोशिश करी थी, लेकिन ये कि फिर भी वो बढ़ते जा रहे थे। तो अब जो है ना मैंने दवाई लगानी थी, तो दवाई से पहले जो है ना मैंने सही मायनों में इसको क्लीन करना था। अच्छा, ये मेरी जो है ना दराज़े वग़ैरह का जो इस तरीके से हिसाब मेरा इस वाले बेड सेट में बना हुआ है, तो इसको जो है ना मुझे बॉक्स वाइज़ सफाई करनी पड़ती है। अच्छा, ये जो बीच की लकड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं ना, ये वाइट सी जो हैं, तो ये हट सकती है, लेकिन ये कि ये इतनी ज़्यादा सख्त और टाइट हो के जो है ना वो फंसी हुई थी कि ये मेरे से निकल नहीं थी रही, वरना झाड़ू देने में ना काफ़ी आसानी हो जाती है। तो मैंने मकसद ये कि अगर मैं इन चीज़ों के लिए मैं हस्बैंड का इंतज़ार करने बैठूँ ना, तो वो इन चीज़ों में शायद मैं पिछले व्लॉग में भी ये बात कर चुकी हूँ, तो वो इन चीज़ों में ना बिल्कुल भी मकसद ये कि साथ देने के हवाले से जो है ना साथ नहीं देते, या तो कहते हैं या पूरी तरह मैं कर लूँगा, और पूरी तरह वो खुद करते ही नहीं हैं। और अगर मैं अपना साथ देने की कोशिश करूँ ना, तो वो फिर मेरी भी हिम्मत को जो है ना वो उसको ख़त्म कर देते हैं कि तुम थक जाओगी और तुम इस तरह से ये नहीं करो वो नहीं करो। तो मेरा ये कोशिश इस सारी सफाई को करने में ना मेरी ये कोशिश थी कि मैं हस्बैंड के आने से पहले की टाइमिंग में जो है ना सारे कामों से फ़ारिग। उसके बाद मैंने सारे सामान को निकाल के अच्छी तरीके से मैंने बाहर रख दिया था। सामान भी साफ़ करने वाला हो रहा था, क्योंकि सामान में भी जो है ना बहुत ज़्यादा मट्टी जाले और मकसद ये कि लाल बेक और उसका जो कहते हैं ना गंदगी लगी हुई थी सामान में भी ना, तो वो होते जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो उसको भी मैंने फिर बाहर निकाल के रखा कि सामान जो है ना मैं अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करके बाहर से फिर वापस रखूँगी। और फिर मैंने बेड की झाड़ू वगैरह लगाई और इसकी अच्छे तरीके से जो है ना मैंने सारी डस्टिंग करी, सर्फ़ के पानी से जो है ना कपड़े को धो के, और फिर मैंने इसकी डस्टिंग करी। उसके बाद जो है ना फिर मैंने पोछा लगाया, और उसके बाद अब जो है ना मैं ये बेड जो है ना वापस मैंने सेट कर दिया, सारा सामान अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करके। साथ ही जो अब ये इसके सपोर्ट बोर्ड हैं, जो ये इनको लगाने से पहले जो है ना मैंने हर तरफ दवाई को जो है वो फैला के लगा दिया था, ताकि इसमें मकसद ये कि हर जगह सबसे ज़्यादा दवाई जो है ना मैंने बेडरूम के बेड में ही यूज़ करी है, क्योंकि इसमें ही ज़्यादा ज़रूरत मुझे जो है ना वो लग रही थी। और हर कोने में मैंने दवाई लगाने के बाद अब मैं इसके सपोर्ट बोर्ड्स जो है ना वो मैं सेट कर दूँगी, ताकि फिर इनके ऊपर चढ़ के जो है ना मुझे पंखा थोड़ा सा साफ़ करने में आसानी हो जाए। और वैसे तो ये मॉप इतना सही है, बड़ा है कि वैसे भी हाथ से साफ़ हो जाता है, लेकिन ये कि शोल्डर्स इसमें इतने ज़्यादा झुक जाते हैं ना कि मैं बयान से बाहर है। ऊपर हाथ खड़े करें, आप स्टूल पे चढ़ के आसानी से जो है वो पंखे को साफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि जब किसी ऊंची चीज़ से आपको साफ़ करना हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा फिर शोल्डर्स को दुखा देता है। तो अभी तो मैं खैर ऊपर नहीं चढ़ सकती, तो फिर अभी मुझे इसी तरीके से साफ़ करना पड़ता है। खैर, उसके बाद जो है ना वो अब मैं ये सारी साइड टेबल्स हटा के जो है ना ये सारी सफाई कर लूँगी। अच्छा, साइड टेबल्स हटा के जो है ना वो हस्बैंड मकसद ये कि 15 डेज़ में या महीने में एक दफ़ा जो है ना वो कर देते हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा जो है ना वो गंदगी नहीं थी, लेकिन ये कि जो बेड के नीचे का था ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था।
तो साइड टेबल्स ये बड़ा वाला जो है ना, इसके अंदर मैंने टायर लगवाए थे कह के, तो फिर ये इसको हटाने में जो है वो आसानी हो जाती है, वरना ये अपने आप में बहुत ज़्यादा हैवी है। तो टायर्स के मदद से जो है ना मैं इसको आगे पीछे कर लेती हूँ। और ये वाली साइड टेबल तो जो है ना मेरी साफ़ सुथरी होती ही रहती है। ये आप देख सकते हैं अभी भी कि इसके पीछे जो है ना वो ज़्यादातर कचरा नहीं है, क्योंकि मैं इसको तो मैं हर मकसद ये कि हर दूसरे तीसरे दिन हटा के जो है ना मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ। बाकी ये ड्रेसिंग के ऊपर जो है ना वो काफ़ी मट्टी हुई हुई थी, और ये तो जब से शिफ्टिंग हुई है तो उसके बाद से जो है ना मेरे ख़्याल से नहीं सफाई हुई थी। तो इसको भी अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा कर लूँगी मैं, और इसकी भी अच्छी तरीके से जो है वो क्लीनिंग, मकसद ये कि झाड़ू से और फिर डस्टिंग के कपड़े से जो है ना मैं इसको भी क्लीन कर लूँगी। अलमारी के ऊपर भी इतनी ख़ास कोई ज़्यादा मट्टी नहीं थी, क्योंकि इसको भी अभी कुछ दिनों पहले जो है ना वो ऐसे ही हस्बैंड ने जो है वो झाड़ लिया था। अपनी किसी चीज़ को रखने के चक्कर में जो है ना वो उन्होंने इसकी भी सफाई कर दी थी, अल्लाह का शुक्र है। तो वो इतनी ज़्यादा मट्टी मट्टी वाली जो है ना ये अलमारी नहीं हो रही थी। बाकी अब ये कि पूरे कमरे के जाले वगैरह उतार लूँगी, और जाले जो है ना हम लोगों को हर दूसरे तीसरे दिन या वीक में एक दफ़ा जो है ना वो उतारते रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं, हमने अपने बड़ों से भी यही सुना है और दीन में भी यही है कि जाले से जो है ना वो बेबरकती होती है, और मकड़ी के जाले जो है ना वो घर में नहीं लगने चाहिए। तो इसको जो है ना वो आप हाथों हाथ ही साफ़ करते रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है। मकसद ये कि ज़्यादा बड़ा ना होने दें उस चीज़ को, आप फ़ौरन से जो है ना वो सफाई कर लें। जहाँ मट्टी जमती है, उड़ती है ना, तो फिर वहाँ पे मकड़ी जो है ना वो लाज़मी अपना घर जो है वो बना लेती है। तो ख़ैर वो इसकी रूम के जालों के साथ साथ जो है ना मैं वॉशरूम के भी सारे जाले वगैरह उतार लूँगी, क्योंकि वॉशरूम के जाले जो है ना वो इतने ऑन एंड ऑफ नहीं उतरते। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना वो, असल में पता है क्या, ये जो मेरा ये जो ब्रश आपको नज़र आ रहा है ना, ये हस्बैंड ने मुझे इस घर में आने के बाद ना अभी ही ला के दिया है। पहले जो था वो उसको मैंने वॉशरूम धोने के यूज़ में ले लिया था इस घर में आने के बाद। तो मैं कब से उनसे ये कह रही थी कि आप मुझे जाले उतारने के लिए ब्रश ला दें, ब्रश ला दें। तो मैं जो भी होता था मैं फिर झाड़ू से ही करती हो रही थी। तो अभी जो है ना मुझे हस्बैंड ने ये ब्रश भी ला दिया था, तो फिर अब मैंने सही तरीके से जो है वो पूरे घर के जाले उतारे। वरना झाड़ू से जो है ना वो इतनी सही तरीके से सफाई नहीं होती, और हर चीज़ जो है ना वो अपने काम के लिए पर्टिकुलर बनी हुई होती है ना, तो फिर काम करने में भी बड़ा मज़ा आता है। और ये कि फिर वाज़े हर चीज़ जो है ना वो अपने अपने तरीके से जो है वो क्लीन अप हो रही होती है। बाकी अब हर चीज़ की डस्टिंग, मकसद डस्टिंग नुमा डस्टिंग हो गई थी, और सारा कचरा जो है ना वो मैंने नीचे गिरा दिया था। बेड भी सारा साफ़ हो गया था, फिर मैंने गद्दा भी लगा दिया था, और सारा कचरा जो है ना अब मैं निकाल लूँगी। अच्छा, वॉशरूम के आगे का जो पायदान है ना, ये बहुत बुरी तरीके से फट गया था, तो इसको मैं फेंक दूँगी। बाकी सारा कचरा वगैरह सब कुछ मैंने सब समेट लिया था। अब मैं अच्छे तरीके से पूरे फर्नीचर की जो है वो डस्टिंग कर लूँगी। डस्टिंग मैंने जो है वो सर्फ़ के पानी में भिगो के जो है वो सही, मकसद ये कि उसको जो है ना वो सर्फ़ वाला कर लिया था कपड़े को, और उससे जो है अच्छी तरीके से निचोड़ के जो है ना फिर मैं अब पूरे फर्नीचर की डस्टिंग करूँगी। और जो शीशे वाले एरियाज़ हैं उस पे मैं ग्लास क्लीनर यूज़ करूँगी। ग्लास क्लीनर जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से शीशे को भी साफ़ कर देता है, और एक अच्छी सी जो है ना वो शाइन आ जाती है। वरना अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ़ किसी कपड़े से साफ़ करें ना, तो वो फिर अजीब सी एक घिसी-घिसी सी लाइन जो होती है ना वो रह जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कमरे की जो है वो सफाई हो गई थी, डस्टिंग भी हो गई थी। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जो है ना वो पूरे कमरे में मॉप लगाऊँगी। 2 दफ़ा मैंने जो है वो मॉप को सही मायनों में करके जो है ना वो मैंने लगाया था। अलमारी को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी, और मकसद ये कि ये फ़र्नीचर भी जो है वो ऑन एंड ऑफ हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा इस तरीके से मैं साफ़ कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं ज़्यादा ना, मकसद ये कि लंबा नहीं खींचती हर सफाई को। हर दिन में कुछ ना कुछ एक चीज़ नई कर लेती हूँ, एक ना एक चीज़ नई कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि हेक्टिक तो होता है, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा नहीं होता कि अगर आप रोज़ के हिसाब से ही सब कुछ कर रहे हो तो वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो रोज़ के हिसाब से आपको ये एक काम पकड़ लें, जैसे आज सफाई के साथ जो है वो बेडरूम की सही मायनों में डस्टिंग कर ली, और आज सफाई के साथ जो है वो पंखे वगैरह साफ़ कर लिए, तो एक रूम ले लिया तो एक रूम की सफाई कर ली सही मायनों में। तो मैं इस तरीके से लेके चलती हूँ ताकि मैं कर भी सकूँ, और रोज़ के हिसाब से जो है ना मैं थकूँ भी नहीं।
अच्छा, जो बच्चों का रूम है ना, वो तो लाज़मन लाज़मन दिन में 2 दफ़ा भी साफ़ हो जाए ना, तो तब भी वो ऐसा ही नज़र आ रहा होता है कि उसमें कुछ ना कुछ पड़ा हुआ ही होता है। क्योंकि मैं फिर बच्चों का जो इस्तेमाल है ना, वो मैं बच्चों को कहती हूँ कि भई आपने अपने ही रूम में रहना है, अंदर ही करो, जो मर्ज़ी आए करना है। हाँ, अगर गाड़ी वग़ैरह जैसे इन्होंने अपनी टॉय कार चलानी होती है, तो फिर वो ज़ाहिर है वो पूरे घर में घूम के ही चलाते हैं। लेकिन उसकी भी मैं फिर ऐसी टाइमिंग देती हूँ कि मैं कोई काम ना कर रही हूँ तो तुम लोग जो है वो फिर जब चला लो, वरना अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, इधर-उधर मैं फिर रही हूँ ना, तो फिर मैं अलाउ नहीं करती इन लोगों को गाड़ी चलाना। फिर मुझे ये होता है कि मैं अटक के जो है ना, मैं इन लोगों से मैं गिर ना जाऊँ। तो बाकी जो इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो फिर मैं इनके इनके अपने ही रूम में रखती हूँ। हमारा खाना-पीना भी जो है वो इनके ही रूम में होता है, क्योंकि वहाँ पे ना हस्बैंड ने कारपेट को उस तरीके से नहीं बिछवाया सही मायनों में। जैसे कारपेट तो ख़ैर उन्होंने सही मायनों में कहीं भी नहीं बिछवाया, लेकिन ये कि बच्चों के रूम को ना उन्होंने ख़ास और ख़ास ज़्यादातर ज़मीन का ही हिसाब रखा कि जैसे बच्चे कुछ खाएँ, पिएँ, गिरे तो वो साफ़ करने में ना आसानी हो जाए। तो आसानी क्या हुई है कि बस मेरे लिए काम ही बढ़ गया है कि मुस्तकिल जो है ना, मैं झाड़ू पोछा लेके बच्चों के कमरे में ही खड़ी हुई नज़र आ रही होती हूँ। दिन में से 2-3 दफ़ा भी अगर मैं इस तरह से करती रहती हूँ ना, तो फिर भी हस्बैंड के आने के टाइम पे मुझे सब कुछ दोबारा से ही करना पड़ रहा होता है। ख़ैर जी, अब इस कमरे की पूरी सारी सफाई हो गई थी, सही मायनों में ना सारी सफाई हो गई थी। झाड़ू भी लग गया था और पोछा भी लग गया था, डस्टिंग भी हो गई थी। अब जो मुझे करना था ना, वो ये था कि मुझे गद्दा जो है ना, वो काफ़ी गंदा सा नज़र आ रहा था और बच्चों ने इतने गंदे-गंदे धब्बे लगाए हुए थे गद्दे पे, वाइट कवर था, तो इस वजह से मुझे गद्दा भी साफ़ करना था। पंखा बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था, दीवारें भी अच्छे तरीके से साफ़ हो गई थी। अब जो मैंने करना था ना, वो ये तो एक तो ये कि रात हो गई थी, बच्चों को मैंने सुलाया। सबसे पहले खाना-पीना वो जो भी था, वो सब कुछ बीच में चलता ही रहता है, आपको पता है। खाना-रोटी भी बनाना होता है साथ-साथ, और बच्चों को भी देखना होता है, उनका वॉशरूम कराना, पैम्पर चेंजिंग, ये वो सब चीज़ें साथ ही साथ जो है ना, वो चल रही होती हैं। तो इस काम को वहीं पे वाइंड अप करके मैंने फिर ये सारे काम देखे जो बच्चों के थे, क्योंकि वो ज़ाहिर है बच्चे भी भूखे हो रहे होते हैं, और फिर हस्बैंड के आने का टाइम भी था, और फिर खाना वगैरह सब कुछ करने के बाद फिर मैंने बच्चों को सुलाने के बाद और हस्बैंड भी सो गए थे, तो फिर अब जो है ना, मैंने क्या कहते हैं, अनकरीब फ़जर के जो है ना, मैंने वॉशिंग मशीन लगाई। वॉशिंग मशीन लगाने के बाद पूरी तरीके से जब फ़जर हो गई, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना, फिर हमारी 5 बजे तक गैस आ जाती है। तो गैस आने के बाद फिर मैंने ये क्या किया कि मैंने ये घोल बनाया, पानी, गर्म पानी लिया, उसमें मैंने हल्का सा सिरका डाला, हल्का सा मैंने डिटॉल डाला, और हल्का सा मैं इसमें जो है ना, वो सर्फ़ डालूँगी, और इसको अच्छी तरीके से जो है वो इसमें कपड़ा जो है ना, वो अच्छी तरीके से डिप कर के अब मैं गद्दे की जो है ना, वो सही तरीके से सफाई करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि धब्बे जो है ना, वो गंदे-गंदे से बहुत अजीब से जो है ना, वो बुरे लग रहे थे इस वजह से। तो अब मैंने सोचा कि मैं इसको भी सही तरीके से साफ़ कर लूँ। ये देखें कितने बुरे से ना, गंदे से धब्बे लगे हुए हैं, बच्चों ने नेल पॉलिश भी गिराई हुई है, और कहीं-कहीं से बिल्कुल साफ़-सुथरा है, और कहीं-कहीं से जो है ना, मुझे रगड़-रगड़ के साफ़ करना था। इसलिए तो फिर मैंने ये सिरके का मैंने घोल बनाया, और सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं इस नेल पॉलिश को जो है वो नेल रिमूवर से साफ़ करने की कोशिश करूँ, देखूँ किस हद तक होता है। लेकिन ये कि मैंने अपने 15 मिनट मैंने इसमें लगाए, कुछ हद तक साफ़ हुआ भी, ये भी आप देखेंगे थोड़ा-सा डिफ़रेंस, लेकिन ये कि उस तरीके से पूरी तरह साफ़ नहीं हुआ कि जिस तरह होना चाहिए था इसको। ख़ैर, अब इस कपड़े को डिप कर के अच्छी तरीके से जो है वो गद्दे को रगड़-रगड़ के साफ़ करूँगी, जहाँ तक मेरी शोल्डर्स ने जो है ना, मेरा साथ दिया। और ये देखें, मुझे तो काफ़ी हद तक फ़र्क नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो लाज़मी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे न्यू है तो लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ख़ैर, अब क्या हुआ कि सुबह हो गई, उस वक़्त मैं गद्दा-वद्दा साफ़ करके जो है ना, मैं सो गई थी, ताकि ये सुबह तक गद्दा जो है ना, वो सही मायनों में सूख जाए। तो फिर जो है ना, जब हस्बैंड खैर से काम पे चले गए, तो फिर मैंने एक दफ़ा सही से जो है वो पूरे कमरे की सफाई दोबारा लगाई, और फिर जो बेडशीट वगैरह मैंने धोई थी, वो भी सब साफ़ सुथरी हो गई थी, बेड कवर भी सब साफ़ सुथरा हो गया था। तो वो सारे चीज़ें ठिकाने पे लगाई, बेड कवर जो है वो बेड कवर पे लगाया, बेडशीट जो है वो बिछाई, और ये आप देख सकते हैं कमरे की ओवरऑल लुक, हर चीज़ बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरी चमक रही है। इतना सुकून मिल रहा था ना देख के कमरे को भी। और हस्बैंड जब रात को वापस आया, उन्होंने जब देखा ना कमरे को, तो वो कहने लगे कि आज ना मैं तुम्हारी सही मायनों में खिदमत कर दूँगा, थोड़ी सी टांगें वांगें दबा दूँगा। लेकिन उन्होंने किया कुछ भी नहीं। ब्लॉग पसंद आया हो तो
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना इज़हार कर दीजिएगा कि हाँ जी व्लॉग पसंद आ गया, आपने अच्छा काम किया है, थोड़ी-सी मोटिवेशन मिल जाती है, थोड़ा-सा जो है ना वो दिल भर जाता है। सपोर्ट कर दीजिए अपना, बहुत-बहुत दुआओं में याद रखिएगा आप लोग भी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।